आइए दोस्तों, आज जानेंगे अपने इस YouTube वीडियो में कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जब हम ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाते हैं तो बनाने के पहले हम पेपर या ड्राइंग शीट को लेआउट करते हैं। तो लेआउट किस प्रकार से करते हैं और कैसे किया जाता है उसके बारे में आज जानेंगे। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में यह जाना था कि पेपर कितने तरह के होते हैं, उसके साइज क्या होते हैं, A0 से लेकर के आगे तक की बात हम लोगों ने पहले यूट्यूब वीडियो में चर्चा की थी। आज हम जानेंगे कि कोई भी ड्राइंग शीट लेंगे तो उसको लेआउट पहले लेआउट करेंगे, तभी हम उस ड्राइंग शीट के अंदर अपना ड्राइंग बनाएंगे। तो लेआउट कैसे करते हैं तो जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई पेपर हो या ड्राइंग शीट हो तो उसका लेआउट करते हैं। तो लेआउट करने के लिए सबसे पहले अगर हम ड्राइंग बोर्ड पे अगर लेआउट कर रहे हैं तब हम अपने पेपर को टी स्क्वायर की सहायता से और सेट स्क्वायर की सहायता से पहले पेपर को सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद जो भी ड्राइंग शीट हमारे पास रहेगा उसमें अपने टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की सहायता से पेपर के लेफ्ट साइड से 10 मिलीमीटर, लेफ्ट साइड की सहायता से 20 मिलीमीटर का हम नाप ले लेंगे। नाप लेने के बाद जैसा कि हम अभी इस पेपर पे हमारे पास A4 साइज का पेपर है, तो A4 साइज के पेपर पे हम वैसे ही अभी ड्राइंग को बनाएंगे। तो लेआउट कैसे करेंगे तो हम अपने पेपर पे लेफ्ट साइड से 20 मिलीमीटर पे अभी मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि मार्किंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास A4 साइज का पेपर है और हम अभी ड्राइंग बोर्ड या टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की सहायता से नहीं कर रहे। तो अगर हमारे पास ये दोनों उपलब्ध नहीं हो तब हम अपने स्केल की सहायता से मार्किंग कर लेंगे। और 20 मिलीमीटर के मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ खींच लेंगे। इससे हमारा पेपर पे ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास 20 मिलीमीटर का रहेगा। तो लेफ्ट साइड से हम 20 मिलीमीटर मार्किंग कर लेंगे। बाकी एरिया जो हमारा बचेगा वो 10 मिलीमीटर हम पहले इससे स्केल की सहायता से 10 मिलीमीटर पे दो पॉइंट पे मार्किंग कर लेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि पेपर का लेआउट करना हम सीख लेंगे। तो इस प्रकार से हम A4 साइज पे स्केल की सहायता से पेपर का ड्राइंग शीट का लेआउट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने लेफ्ट साइड से 20 मिलीमीटर का जगह छोड़ेंगे और बाकी तीनों साइड से 10-10 मिलीमीटर छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम इधर भी मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद हम लाइन खींच लेंगे और इधर भी हम 10 मिलीमीटर का लाइन छोड़ देंगे, स्पेस छोड़ेंगे। इससे हमारा ये लेआउट तैयार हो गया। अब इसके अंदर कहाँ ड्राइंग बनाएंगे, और ये लेआउट करने के बाद हम नीचे की तरफ जब आते हैं तो नीचे की तरफ से भी हम 10 मिलीमीटर का जगह छोड़ते हुए एक लाइन खींच लेंगे। हमारे पास जब सेट स्क्वायर उपलब्ध रहे तो सेट स्क्वायर की सहायता से लेआउट करेंगे। ड्राइंग बोर्ड अगर रहे तो ड्राइंग बोर्ड पे पेपर को सेट करने के बाद हम लेआउट कर लेंगे। और अगर हमारे पास इन सब चीज की उपलब्धता नहीं हो तब हम स्केल की सहायता से हम पेपर का लेआउट कर लेंगे। लेआउट करने के बाद हमारे पास ये इस प्रकार प्राप्त हो जाता है पेपर, जैसा कि हमारे इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से लेआउट कर लेते हैं। अब इसको बोलते क्या है, किस साइज को किधर बोलेंगे, तो नामांकन कर लेते हैं। तो ये पेपर की कटिंग से लेकर के जो बाउंड्री लाइन है इसको हम मार्जिन बोलते हैं।
अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फर्स्ट सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार के सवाल पूछे जाएं तो हम वहां पे यह बना सकते हैं कि ट्रिम एरिया, जो पेपर का कटिंग जहां से किया जाता है, उसके बाद जो हम 20 मिलीमीटर लेफ्ट साइड से छोड़े, राइट साइड से 10 मिलीमीटर और अब ऊपर और नीचे से 10-10 मिलीमीटर जो हम छोड़े हैं, उसको कटिंग पेपर के ट्रिम एरिया से लेकर लेआउट का जो बाउंड्री लाइन है उसके बीच के को हम मार्जिन कहते हैं। और अब इसके अंदर ही हम ड्राइंग को बनाते हैं। एक चीज और, इसी के अंदर हम टाइटल ब्लॉक भी बनाते हैं। जब हम इतना सारा काम कर लेते हैं तो ये हमारा ड्राइंग का एरिया हो गया। इसके अंदर हम ड्राइंग को बनाएंगे। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसे ही लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, ये हमारा लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट हो गया। अब लेआउट के अंदर ही हम पेपर के निचले कॉर्नर पे, नीचे वाले कॉर्नर पे राइट साइड, लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए हम अपने आवश्यकता अनुसार टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं, लेकिन इसके भी एक स्टैंडर्ड के अनुसार अगर हम बनाते हैं तो भिन्न भिन्न तरह के स्टैंडर्ड के अनुसार हम अलग अलग टाइटल ब्लॉक बना लेते हैं। टाइटल ब्लॉक के अंदर हम बनाए गए ड्राइंग का जो भी विवरण हमारे पास मौजूद होता है उसको हम टाइटल ब्लॉक में लिख लेते हैं। अर्थात क्या क्या लिखेंगे वो इसके अंदर हमें ड्राइंग की सारी बातें उपलब्ध हो जाएगी, जैसे कि किस चीज के लिए बनाया गया है, ड्राइंग का कौन से प्रोजेक्शन में है, स्केल क्या है, किसने बनाया, कौन से डेट को बनाया, इत्यादि। इस तरह के सारे जो डिटेल्स हैं ड्राइंग का, जो विवरण है, वो हमें टाइटल ब्लॉक के अंदर हमें प्राप्त हो जाती है। तो टाइटल ब्लॉक, ये हमारा पेपर का लेआउट हो गया। अब लेआउट के अंदर अब ये जो एरिया हमारे पास बच गया, इसके अंदर ही हम ड्राइंग को बनाएंगे। तो टाइटल ब्लॉक हम लेफ्ट साइड के नीचे वाले कोने कॉर्नर में बनाते हैं। तो टाइटल ब्लॉक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ टाइटल ब्लॉक हमने पहले से बना रखे हैं जो कुछ इस प्रकार हैं। तो ऐसा हम पहले से ही लाइन खींच करके बॉक्स को बना लिए थे टाइटल ब्लॉक को, ताकि अब वीडियो लंबा ना हो सके। तो हम इस प्रकार के टाइटल ब्लॉक में क्या क्या लिखेंगे और किस तरह का हमें जानकारी प्राप्त होगा हम देखेंगे। तो हमने दो तरह का टाइटल ब्लॉक बनाया है। और इसी तरह का टाइटल ब्लॉक हम बनाते हैं जब हम ड्राइंग का लेआउट कर लेते हैं। और ड्राइंग बना लेने के बाद टाइटल ब्लॉक के अंदर हमें क्या क्या बातें को लिखनी पड़ती है और कौन कौन सा चीज लिखते हैं वो हम अब जानेंगे कि क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह का बॉक्स को बना लेंगे। हमने यहाँ पे 150 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर लंबाई चौड़ाई का एक टाइटल ब्लॉक बनाया है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जितने भी हम टाइटल ब्लॉक के अंदर जो भी वर्ड को लिखेंगे वो सारे कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना या कोई भी आदमी अगर बना रहा हो तो सबसे पहले इसके अंदर नेम अपना लिखेगा, तो कैपिटल लेटर में नेम को लिखेगा। दूसरा अपना रोल नंबर लिखेगा, वो भी सारे कैपिटल लेटर में यूज होंगे, रोल नंबर। उसके बाद अपना क्लास लिख लेगा, या तो अगर आईटीआई संबंधी बना रहा है तो यहाँ ट्रेड लिख लेंगे। उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट का नाम, या कॉलेज होगा तो कॉलेज का नाम, इस प्रकार से कॉलेज लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ जो भी सेक्शन बना रहे हैं या कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं उसका प्लेट नंबर लिख लेंगे और यहाँ डेट डाल लेंगे। उसके बाद
टाइटल देंगे, यानी कौन से इस ड्राइंग के अंदर हम कौन सा ड्राइंग बनाए हैं, इस लेआउट के अंदर हम कौन सा ड्राइंग बनाए हैं उसका टाइटल डालेंगे। या तो हमने इलिप्स बनाया, कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाए या कोई भी चीज अगर हमने बनाया तो उसका हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे। दूसरा, हम यहाँ पे प्रोजेक्शन सिंबल इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के सिंबल को प्रोजेक्शन सिंबल कहते हैं। दो तरह का प्रोजेक्शन सिंबल होते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। तो इसे हम प्रोजेक्शन सिंबल कहते हैं। तो इस प्रकार से टाइटल ब्लॉक के अंदर ही हमें बनाए गए ड्राइंग का प्रोजेक्शन का पता चलता है कि वह ड्राइंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना हुआ है या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना हुआ है। तो यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल बनाएंगे। उसके बाद स्केल लिख लेंगे कि जो ड्राइंग बनाए हैं उसका स्केल क्या है। तो जो भी स्केल रहेगा 1:1, 1:2 या जो भी रहेगा, हम अपना स्केल इसी टाइटल ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। दूसरा, जो डायमेंशंस हमने दिए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 150 लिखा या 50 लिखा, तो ये डायमेंशन कौन से यूनिट में है, मीटर है या सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो जो भी हमारे पास रहेगा वो हम लिखेंगे। तो ज्यादातर इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी टाइटल ब्लॉक के अंदर हम ये लिख लेंगे कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी कि जितने भी डायमेंशन है वो सभी मिलीमीटर में है। तो हम इस तरह के टाइटल ब्लॉक के अंदर हम इतनी तरह की जानकारी को भरते हैं, जिससे कि लेआउट के अंदर जो भी हमने ड्राइंग बनाया उसके अंदर कौन कौन सी जानकारी या जो भी ड्राइंग की जो विशेषता है थी वो टाइटल ब्लॉक के अंदर भरेंगे। और अगर हम दूसरे ड्राइंग की अगर बात कर, दूसरे टाइटल और भी अलग अलग तरह के टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं। तो दूसरे टाइटल ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अब दूसरे टाइटल ब्लॉक में हम आते हैं कि दूसरे टाइटल ब्लॉक में किस प्रकार। तो दूसरा टाइटल ब्लॉक हमने 160 मिलीमीटर और 63 मिलीमीटर का एक और टाइटल ब्लॉक बनाया है, जो इस प्रकार है। हमने पहले से ही इस प्रकार के बॉक्स बना लिए थे ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। तो हम सबसे ऊपर वाले में हम ये लिख लेंगे यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कि कौन से इंस्टीट्यूट का ये है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिख लेंगे, इंस्टीट्यूट लिख लेंगे, चाहे वो ITI के लिए हुआ तो ITI लिख लेंगे, या इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, जो भी रहेगा उस इंस्टीट्यूट का हम ऊपर में नाम लिख लेंगे। उसके नीचे वाले में जब आते हैं तो यहाँ हम लिख लेंगे नेम ऑफ ए स्टूडेंट, कि स्टूडेंट का नाम क्या है, हमारा नाम जो भी रहे या आपका जो रहे वो इसके अंदर हम नाम लिख लेंगे। तीसरे लाइन में जब आते हैं तो हम टाइटल दे देंगे कि हम किस चीज के लिए ड्राइंग लेआउट के अंदर कौन सा ड्राइंग बनाए। मान लेते हैं हम लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग की बात करते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि हम जो ड्राइंग किए हैं उसका टाइटल क्या है। तो लेटरिंग अगर हम बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग। उसके बाद हम लिख लेंगे कि असाइनमेंट नंबर लिख लेंगे, वही प्लेट नंबर या असाइनमेंट नंबर लिख लेंगे कि ये क्या है। उसके बाद ग्रुप नंबर लिख लेंगे। बहुत ऐसा ड्राइंग रहता है जो अलग अलग ग्रुपों में बनाया जाता है कि एक ड्राइंग सेट पे नहीं बन पाया, तो हम ग्रुप नंबर लिख लेंगे। दूसरा है यहाँ हम डेट लिख लेंगे, जो भी हमारे पास डेट मौजूद रहेगा हम उस तरह का डेट, जिस डेट को हम बना रहे हैं वो डेट लिख लेंगे। उसके बगल में या उसके साइड में अगर हम अपना रोल नंबर, जो भी हमारे पास रोल नंबर रहेगा वो डाल लेंगे। अब यहाँ भी हम प्रोजेक्शन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। वो जो ड्राइंग जो बना हुआ है उसका प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल क्या है, यानी कि वो किस प्रोजेक्शन में बना हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल बना चुके हैं। तो
हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल कैसे बनाते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल कैसे बनाते हैं। तो उसमें ये बात बताएंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल कैसे बनाते हैं। तो हम टाइटल ब्लॉक के अंदर प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल का यूज कर लेंगे। इसके अंदर ही हम ये भी लिख लेंगे कि ये ड्राइंग किसके द्वारा बनाया गया है, यानी कि ड्रॉन बाय किसके द्वारा बनाया गया है। चेक्ड बाय ये भी लिख लेंगे कि ये किसके द्वारा चेक्ड किया गया है, यानी कि चेक किया गया है ड्राइंग, वो यहाँ पे वो भी लिख लिए जाएंगे। दूसरा है यहाँ स्केल लिख लेंगे कि ये कौन से स्केल में बना है, 1:1, 1:2 इत्यादि, जो भी हम जिस स्केल में बनाएंगे वो स्केल का अपना लिख लेंगे। दूसरा इसी के अंदर हम ये लिख लेंगे कि हमारा जितने भी तरह का जो ड्राइंग के अंदर जो हम बनाए थे वो उसका डायमेंशंस क्या था। तो यानी कि हम जो भी डायमेंशन यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी कि अगर हम mm में इस्तेमाल किए हैं तो mm में लिख लेंगे, ताकि अगर हम ये लिख लेते हैं तो कहीं भी ड्राइंग के अंदर जब हम उसका डायमेंशन लिखने लगेंगे तो हर जगह पे हमें mm, सेंटीमीटर इत्यादि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है 150, तो हमें ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि 150 मिलीमीटर, यानी कि हमने टाइटल ब्लॉक के अंदर ही लिख दिया कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो जितने भी तरह के उस लेआउट के अंदर जो ड्राइंग बनाए जाएंगे वो उसके जो डायमेंशंस होंगे वो mm में ही होगा। तो इस प्रकार से आज हमने ये जाना कि किसी भी ड्राइंग शीट को लेआउट कैसे करते हैं, लेआउट के अंदर टाइटल ब्लॉक कैसे बनाते हैं और टाइटल ब्लॉक के अंदर किस तरह की जानकारी को लिखते हैं। तो टाइटल ब्लॉक से हमें ये पता चल जाता है कि उसमें जो ड्राइंग बनाया गया है उसकी सारी डिटेल हमें टाइटल ब्लॉक से मिल जाती है। तो इस तरह के टाइटल ब्लॉक हो सकते हैं। हमने 2 तरीके का टाइटल ब्लॉक यहाँ पे बना करके देखा। तो इस तरह के तरीके से हम टाइटल ब्लॉक को बनाते हैं। तो अगले वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल या कोई नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।